यहाँ नहीं बल्कि राजस्थान के किसी डेजर्ट में होता, जहाँ ना ही नदियाँ हैं और ना ही तालाब। और दुख की बात यह है कि ग्राउंड वाटर एकदम ही खारा है, जिससे बोरवेल या कुएं का पानी पिया नहीं जा सकता। तो क्या करोगे आप? कहाँ से लाओगे अपने परिवार और अपने सोना बाबू के लिए पीने का पानी? इसी समस्या का समाधान राजस्थान के लोगों ने बड़ी ही समझदारी के साथ निकाला, जिसे हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। मतलब राजस्थान की चांदी जैसी कीमती पानी की बूंदें। तो यात्रीगण अपना सीट बेल्ट बांध ले और चलो चैप्टर शुरू कर। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल मतलब डेजर्ट में पानी की समस्या है क्यों। आमतौर पे हम नदियों या तालाबों का पानी पीते हैं, लेकिन राजस्थान के डेजर्ट में चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। और तो और वहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जहाँ नदियों का बह पाना या तालाब में पानी इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इससे भी बड़ी समस्या है राजस्थान के डेजर्टेड लैंड के नीचे खड़िया पत्थर मतलब लाइमस्टोन की बहुत ही मोटी लेयर, जो बोरवेल या कुएं से निकलने वाले ग्राउंड वाटर को पूरी तरीके से खारा कर देती है, जिससे वो पानी ना ही पिया जा सकता है। और अगर गलती से आपके सोना बाबू उस पानी से नहा ली तो उनकी स्किन में किसी बूढ़ी अम्मा की तरह रिंकल्स पड़ जाएंगे और वो ऐसी नहीं ऐसी दिखेंगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, और वो है कुएं। जहाँ कुआं काफ़ी मोटा और गहरा होता है, वहीं कुएं के मुकाबले पतली और कम गहरी होती है। कुएं का इंटेंशन ग्राउंड वाटर निकालना होता है, जबकि कुएं ज़मीन में सोखे पानी को धीरे धीरे इकट्ठा करती है। आमतौर पे जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी ज़मीन में सोखता है और वही पानी धीरे धीरे जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। बारिश का पानी ज़मीन सोखती तो है, लेकिन लाइमस्टोन की उस मोटी सी लेयर की वजह से वो पानी ग्राउंड वाटर में मिल नहीं पाता, और इसीलिए पानी ऊपर ही रह जाता है। और इसी पानी को इकट्ठा करते हैं हम कुएं में। लेकिन राजस्थान की मरुभूमि मतलब डेजर्ट लैंड में बारिश कम होने की वजह से कुएं दिन भर में यही कुछ 3-4 बाल्टी ही पानी इकट्ठा कर पाती है। और तो और इसे बनाना भी आसान नहीं, क्योंकि कुएं के मुकाबले बहुत ही पतला बनाया जाता है। क्योंकि 3 से 4 बाल्टी पानी अगर ज़्यादा जगह पे फैल गया तो उसे निकालने में मुश्किल होगी। और जो कि अब कुएं इतनी ज़्यादा पतली है तो इसे खोदने का काम भी एक्सपर्ट कारीगर करते हैं, जिन्हें हम प्यार से चेलवांजी कहते हैं। अब इतनी पतली सी जगह पे खुदाई करने के लिए फावड़ा का इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए चेलवांजी फावड़े की जगह बसोली का इस्तेमाल करते हैं, जो फावड़े से थोड़ा छोटा होता है। अब जैसे जैसे चेलवांजी खुदाई करते हुए गहराई में पहुंचने लगता है, गर्मी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिससे बचने के लिए बाहर खड़े लोग थोड़ी थोड़ी देर में मुट्ठी भर रेत नीचे डालते जाते हैं, जिससे ऊपर की थोड़ी ठंडी हवा नीचे जा सके और नीचे की तपाने वाली गर्म हवा को बाहर निकाल सके। अब इस नोकीले रेत के कणों से बचने के लिए चेलवांजी अपने सर पे किसी धातु के बर्तन को एक टोपी की तरह पहन लेता है, जिससे उसे चोट ना लगे। और थोड़ी थोड़ी खुदाई के बाद चेलवांजी साथ ही साथ कुएं की चिनाई करते जाते हैं, जिससे किनारे की मिट्टी नीचे ना गिरे। चिनाई के काम में थोड़ी सी भी चूक चेलवांजी की जान तक ले सकती है, इसीलिए चेलवांजी खुदाई के साथ साथ मिट्टी के ईंट या रस्से की मदद से चिनाई का काम भी पूरा करते जाते हैं। आज के समय पे ज़्यादातर घरों में चिनाई का काम पत्थर या ईंट से होता है, लेकिन आज से काफ़ी सालों पहले ये रस्से से ही किया जाता था। रस्से से चिनाई करने के लिए लगभग 4000 हाथ लंबे घास का एक मोटा सा रस्सा तैयार किया जाता था, जिसे खुदाई के साथ साथ दीवार से सटाकर गोल गोल बिछाया जाता था। और खुदाई करते हुए जैसे ही मिट्टी में नमी अचानक से बढ़ जाती है, चेलवांजी समझ जाता है कि खड़िया पत्थर की पट्टी आने वाली है, और वो खुदाई का काम वहीं रोक देते हैं, जिससे खड़िया पत्थर से मिलकर पानी खारा ना हो जाए। और खड़िया पत्थर के पहले नमी मिलते ही खुदाई का काम वहीं समाप्त हो जाता है, और कुएं की सफलता उत्सव का मौका होती है, जिसे पहले के समय में तीज त्योहारों की तरह मनाया जाता था।
और तो और खुदाई करने वाले चेलवांजियों को कई तरह के तोहफे और फसल में हिस्सा तक दिया जाता था। लेकिन आजकल तो चेलवांजियों को सिर्फ और सिर्फ मजदूरी में ही निपटा दिया जाता है। खैर, खुदाई का काम पूरा होने के बाद उसे ऊपर से ढकने के लिए एक ढक्कन भी बनाया जाता है, जिससे कोई इंसान या जानवर उसमें गिरे नहीं या धूल मिट्टी पानी को गंदा ना करे। और अगर कुएं बहुत गहरी है तो उससे पानी खींचने के लिए एक चक्री मतलब पुली भी लगाई जाती है, जिससे पानी आसानी से खींचा जा सके। और तो और कुएं से पानी खींचने के लिए चमड़े से बने थैले का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुएं में दिन भर में सिर्फ 3-4 बाल्टी ही पानी इकट्ठा हो पाता है, जिसे बाल्टी की मदद से निकाल पाना आसान नहीं। गुजरात के लगभग सभी ही बड़े शहरों में खड़िया पत्थर मतलब लाइमस्टोन की पट्टी पाई जाती है, जिसके कारण लगभग हर एक घर में ही कुएं मिल जाती है। लेकिन हाँ, कुएं खुदवाया कोई भी हो, वो निजी नहीं सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है और इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कुएं खोदी गई तो सभी में पानी बराबर बराबर बंट जाएगा और किसी भी कुएं से पानी निकालना आसान नहीं होगा। इसीलिए ग्राम पंचायत नई कुएं को खोदने के लिए स्वीकृति कम ही देती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे बीकानेर या जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में लगभग हर एक घर में ही कुएं उपलब्ध है। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। अब हम इस चैप्टर